ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री ने विवेकानंद स्मारक डे भवन के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुरूद के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और मगरलोड के तहसीलदार की शिकायत मिलने पर उन्हें हटाने के दिए निर्देश। लोक निर्माण मंत्री ने राज्य की 1348 किलोमीटर लंबी 553 सड़कों के नवीनीकरण कार्यों को दी स्वीकृति। और प्रदेश में पश्चिम से आने वाली हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्म और देशभक्ति से परिपूर्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन राष्ट्रभक्ति और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद स्मारक डे भवन के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए डे भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम गार्डन के समीप बने भूतनाथ डे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण भी किया। इस स्कूल का निर्माण 2.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके माध्यम से 971 पदों पर भर्ती की जाएगी। डे भवन में आयोजित कार्यक्रम में विवेकानंद शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान बेलूर पश्चिम बंगाल के कुलपति स्वामी सर्वोत्तमानंद महाराज भी शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भिलाई में यंग इंडिया रन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जिसके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। वहीं बेमेतरा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को 50% राशि राज्य सरकार दे रही है। योजना के तहत इस वर्ष 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें से 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी जिले के सिहावा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हितग्राहियों को आवास देने के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले सिहावा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कुरूद के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और मगरलोड के तहसीलदार की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कुरूद के बीईओ को हटाए जाने के बाद उनके स्थान पर रविन्द्र मिश्रा को प्रभारी बीईओ बनाया गया है। उन्होंने कुम्भकार समाज के लिए नगरीय क्षेत्र में मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही माओवाद प्रभावित परिवारों के लिए आवास और आजीविका की व्यवस्था करने के लिए कहा। श्री बघेल ने तिखुर के प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए उसका शेक तैयार करने के निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सिहावा में 72 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य की 1348 किलोमीटर लंबी 553 सड़कों के नवीनीकरण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में श्री साहू ने सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में श्री साहू ने ठेकेदारों के भुगतान समय पर करने के लिए भी कहा। साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और आवश्यक जगहों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के भी निर्देश दिए।
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य में होने वाली अनियमितता की प्राथमिकता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा सांसद सुनील सोनी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय की अगुवाई में भाजपा पार्षद दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में श्री पुरी से मुलाकात की और उन्हें वर्ष 2018 में रायपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने युवाओं से कहा कि लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोक संस्कार और लोक नियोजन का कार्य करें, यानी जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने और उनको साथ लेकर उनके हित के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के विषय को लेकर गांव-गांव में जाएं और लोगों को जागरूक करें। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आलोक डंगस और प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत उपस्थित थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की सरकार बनाने के लिए घर घर जाकर संपर्क करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करने की बात कही। बैठक में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने कहा कि 35 जिलों में 405 मंडल और बूथों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री कश्यप ने कहा है कि राज्य सुरक्षा कानून रासुका लागू कर राज्य सरकार आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में रासुका लागू होने से धर्मांतरण का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और धर्मांतरण कराने वालों को बढ़ावा मिलेगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना, शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में डेवलप करना और विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना है। इससे फिल्म के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। श्री भगत कल महासमुंद जिले के बिरबिरा में फिल्म सिटी निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को वृहद स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से नवा रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिल्म सिटी बनाने स्थलों का चयन किया जा रहा है। इससे प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा और देश विदेश के पर्यटक भी यहां की संस्कृति से रूबरू होंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति लागू की है। इंस्पायर अवार्ड मानक की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 18 और 19 जनवरी को दुर्ग के एक निजी स्कूल में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 241 प्रतिभागियों द्वारा तैयार मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। इस प्रदर्शनी में चयनित मॉडल को अहमदाबाद के राष्ट्रीय नव प्रवर्तक प्रतिष्ठान में 19 और 20 जनवरी को आयोजित मेंटरशिप प्रोग्राम में रखा जाएगा। इसमें NIT, IIT, IIIT के विषय विशेषज्ञों, प्रोफेसर द्वारा चयनित प्रतिभागियों को उनके प्रोजेक्ट, मॉडल, आइडिया को और अधिक बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर चयनित होने वाले प्रोजेक्ट, मॉडल और आइडिया का प्रदर्शन राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में रायपुर जिले में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने 8 यातायात जन जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से यातायात नियमों से संबंधित बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट का वितरण लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाएगा। रथ के साथ ही 2 नुक्कड़ नाटक दल ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को सड़क दुर्घटना से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी
जानकारी देंगे। इधर मुंगेली जिले में यातायात पुलिस के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उधर कोंडागांव जिले में लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व को बताने यातायात पुलिस ने हेलमेट रैली निकाली। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पश्चिम से आने वाली हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में मामूली परिवर्तन होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिन के अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है, वहीं विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया है। रायपुर स्थित लोक आयोग कार्यालय में शराब के नशे में हंगामा करने वाले सचिव सुधाकर खलको को राज्य सरकार ने हटाने के निर्देश दिए हैं। विश्व बैंक के 2 प्रतिनिधियों ने आज रायपुर के जरवा स्थित गौठान का निरीक्षण किया और यहां वर्मी कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया की जानकारी लेकर युवा उद्यमियों से बातचीत की। कोरिया जिले के ग्राम ओबझर में आज ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में कार चालक की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। कोरबा जिले में पुलिस ने 230 किलोग्राम गांजे के साथ पसार थाना क्षेत्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले की रमदा पुलिस ने 550 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले की कुकदुर पुलिस ने एक वाहन में करीब 2000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और कोंडागांव के कोरगांव में ग्रामीण क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में केशकाल, बड़े राजपुर और फरसगांव क्षेत्र की 35 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री ने विवेकानंद स्मारक डे भवन के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुरुद के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और मगरलोड के तहसीलदार की शिकायत मिलने पर उन्हें हटाने के दिए निर्देश। लोक निर्माण मंत्री ने राज्य की 1348 किलोमीटर लंबी 553 सड़कों के नवीनीकरण कार्यों को दी स्वीकृति। और प्रदेश में पश्चिम से आने वाली हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।